ग्रंथों में लिखा है कि नींबू का रस इतने फायदेमंद है कि यदि उसमें बीज ना होता तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता। हाँ, उसका बीज उदर में ना जावे, इसलिए शिकंजी को छानकर पीने की बात कही गई है। इसका बीज गाफिल कर देगा, बेहोश कर देगा इसका बीज। अमरूद का बीज बहुत स्वास्थ्य के लिए, लीवर किडनी को मजबूत करने के लिए अमरूद। कुछ चीजें हैं, बेर की गुठली है, अमरूद के दाने हैं, और जामुन स्वास्थ्य को बहुत लाभदायक। जामुन की गुठली स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तो बात तो गन्ने की चल रही थी। शिवरात्रि को आप गन्ने के रस से भगवान शंकर का महाअभिषेक करते हैं। गन्ने का रस गरीबी का नाश करता है, दरिद्रता का नाश करता है। दूर्वा के रस से भी अभिषेक होता है। आगे मैं निवेदन करूंगा, लिंग पुराण में काय चीज से अभिषेक हो, इन सब बातों के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। घर में बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनके दिव्य बुद्धि के लिए, विशेष बुद्धि के लिए संकल्पित करते हुए उस बच्चे के नाम से, समझदार है तो उसको पास बैठाइए, दूर्वा का रस निकालिए और उसको दूध में मिलाइए। समझ लीजिए कि उसकी बुद्धि के ऊपर भगवान भोलेनाथ के द्वारा बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये दूर्वा की बहुत बड़ी महिमा है। तिल के तेल से भी भगवान शंकर का आरोग्यता के लिए अभिषेक होता है। किसी डॉक्टर ने यह कह दिया है कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, तो जहां काम दवा से नहीं तो दुआ से काम चलता है। तो उस आरोग्यता के लिए वहां अभिषेक भगवान शंकर का इस प्रकार से होता है। दुश्मन को पराजित करने के लिए कल मैं निवेदन कर रहा था कि कनेर के फूल के रस के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक होता है। शहद से भी अभिषेक होता है, कपूर के पानी से भी भगवान महादेव का अभिषेक होता है। और संतान उत्पत्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, भजन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए गौ माता के कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का महाअभिषेक होता है। शिव अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। और आज के ही प्रवचन में बात निवेदन की है, भगवान भोलेनाथ की पिंडी के पास बैठकर जो भी आप पूजा करते हो, उस पूजा का 10,000 गुना फल तत्काल हो जाता है। चाहे आप कोई पाठ कर रहे हो, चाहे आप हवन कर रहे हो, चाहे आप माला जप रहे हो, भोलेनाथ की पिंडी के पास बैठ के आपने एक माला जपी है, एक माला का फल 10,000 माला जपने के बराबर है। ये कान के ढपोला खोल करके ठीक से सुन लो। अभी मैं साउथ एक्स में ये बात बोल करके आया हूं कि लिंग पुराण की कथा होने वाली है करतार नगर क्षेत्र में, और आप लोग आना। यदि जिन्होंने ये कथा पूरी सुन ली, एक भी इसका लाइन, एक भी शब्द नहीं छोड़ा, तो ये मुझे विश्वास है 100% नहीं 100% लोग अपने घर में भगवान महादेव की पिंडी रखे बिना रहेंगे नहीं। इतनी बड़ी महिमा है। शिव अनादि देव है, अनंत है। और कल मैंने आपको निवेदन भी किया था कि इसको शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यह रजोगुण धारण करता है तो ब्रह्मा रूप में यही प्रकट होता है, सतोगुण धारण करता है तब विष्णु के रूप में यह प्रकट होता है, तमोगुण धारण करता है तब ये रुद्र के रूप में प्रकट होता है, और जब ये तीनों गुणों से परे हो जाता है तब ये महेश्वर के रूप में यही होता है। इसलिए इसका नाम शिव है, इसलिए इसे शिव कहते हैं। इसका शिव नाम तब हुआ जब अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ, जब ये आधा पुरुष था और आधी नारी। इसमें जो इकार है वो शक्ति ही तो है। इसलिए हमारे यहां शक्ति की बड़ी महिमा है। आज भी कार्ड लिखे जाते हैं तो हमारी माताओं का नाम पहले लिखा जाता है। लिखना भी चाहिए क्योंकि यहां तो पहले से बोला जा रहा है राधे श्याम, पहले से बोला जा रहा है सीताराम, बोला जा रहा है गौरी शंकर। शंकर गौरी नहीं, यहां लोग राम सीता नहीं, यहां लोग कृष्ण राधा नहीं, श्याम राधा नहीं, राधे श्याम बोलते हैं। माताओं का नाम पहले लगाया जाता है। इसलिए तो मेरे देश का नाम भी भारत माता है।
पूरी दुनिया का ये इतिहास है कि जिस देश को मां के नाम से जाना जाता है, भारत माता, यहां की संस्कृति अति वंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है। निवेदन करूंगा, देखिए क्या लिखा है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली उसका श्लोक मुझे मिल गया है। जो एक शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर लेते हैं उनको संपूर्ण पूरे वर्ष की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। लिखा है तत्फलम मय पूजायाम वर्ष एकम निरंतरम। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं जिसने मेरी शिवरात्रि को मेरा अभिषेक कर लिया है, शिवरात्रा बहोरात्रम निराहारो जितेंद्रिया। निराहार लिखा है, अन्न नहीं खाना। शिवरात्रि को सिंघाड़े का भारी महत्व बताया गया ग्रंथ में। पहले तो हमें नहीं पता था, चलता था सिंघाड़े की लपसी लोग खाते थे। जी परमानी मत ले आना, सिंघाड़े की लपसी बहुत बढ़िया बनती है, मल्लुक बनती है। रोटी ना खावे, लिखा है शिवरात्रा बहोरात्रम, ये रात्रि बहुत बड़ी रात्रि है। निराहारो जितेंद्रिया, इसमें जितेंद्रिय शब्द लिखा है। झूठ नहीं बोलें, किसी को झगड़ा ना करें, किसी से कलह ना करें, घर के बाहर का ना खाएं, इंद्रियों को अपने वश में करते हुए उस दिन यदि आप निराहार रहकर भगवान शंकर की पूजा इस रात्रि में कर ली है तो भगवान कहते हैं तत्फलम मय पूजायाम वर्ष एकम निरंतरम। पूरे वर्ष भर महादेव की पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है, उतने फल की प्राप्ति सिर्फ एक शिव महारात्रि की रात्रि को महादेव का अभिषेक करने से फल प्राप्त हो जाता है।